तो एक बार पुनः आपका स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है अनिल बैरागी और आप देख रहे हैं अतीत के चलचित्र। मैं आपको दिखाने वाला हूं संत पीपा की गुफा, जो कि एक राजस्थान के महान संत हुए हैं। तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ इस गुफा का विहंगम नज़ारा। मित्रों, संत पीपा की जो गुफा है वो अरावली की जो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी तलहटी के नीचे बनी हुई है। मुझे इस गुफा को खोजने के लिए बड़ा ही प्रयास करना पड़ा, परंतु कितने भी समस्याओं का सामना करना पड़े मैं आपको दिखा कर रहूंगा संत पीपा की वो रहस्यमय गुफा जो आज तक आप लोगों की नज़रों से अदृश्य रही है। कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं ये बुद्धू सागर झील है और इसी की तलहटी के आसपास वो संत पीपा की गुफा बनी हुई है, जिसको खोजने का मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे नहीं मिल रही है। मैं यहीं के किसी स्थानीय नागरिक से पूछूंगा आखिर वो रहस्यमयी संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए मैं अपने गांव से बहुत दूर आ चुका हूँ। मित्रों, मुझे कितने भी स्थानों पर भटकना पड़े, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए गए हैं, किंतु मैं आपको दिखा कर रहूँगा संत पीपा की वो प्राचीन गुफा। हम संत पीपा की गुफा देखने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों, परंतु वो अभी तक हमें नहीं मिल रही है। परंतु संत पीपा की गुफा देखने से पहले एक बार पुनः इस छतरी के ऊपर नज़र डालने का प्रयास करें। ये एक चट्टान है और इस चट्टान के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार इस छतरी का निर्माण किया गया है। टोडा राय सिंह की एक कहावत है, वो कहावत में आपको हाडी रानी का कुंड दिखाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए ये पत्थर है और इसके नीचे एक और ये पत्थर लगा हुआ है और उसी पत्थर के सारी ये दोनों पत्थर आपस में टिके हुए हैं। इसके ऊपर जो आप ये छतरी देख रहे हैं ये भी पूरी पत्थर की ही बनाई हुई है और यहाँ पर ऐसी विभिन्न प्रकार की छतरियाँ हैं, परंतु वर्तमान में इनकी स्थिति दयनीय है। भूतकाल में इन छतरियों का कितना बेहतरीन नज़ारा रहा होगा। एक बार पुनः इस छतरी को देखने का प्रयास करिए। ये छतरी अपना अस्तित्व खो चुकी है, परंतु इन छतरियों की कलाकृतियाँ हमें मन ही मन झकझोर करके रख देती है। आखिर भूतकाल के कारीगर इतने सक्षम कैसे हो सकते हैं जो आज तक ये छतरियाँ टिकी हुई है। अगर आधुनिक समय में ऐसी छतरियों का निर्माण किया जाए तो मुझे नहीं लगता वो वर्षों तक टिकी रह सकती है, परंतु ये भूतकाल की छतरियाँ हैं मित्रों, जो हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आप लोगों के सामने दृश्यमान है। और अतीत के वो झरोखे, वो टूटी हुई छतरियाँ और खंडित हो चुके महल हैं जो मुझे हर वक्त खींच लाता है इनकी ओर। संत पीपा की गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं, तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। अब पुनः एक बार इस महल को देखने का प्रयास करें। पूरा का पूरा पत्थर का है और इसके ऊपर जो पट्टियाँ लगाई गई है वह भी पत्थर की है। जहाँ तक मेरा अनुमान है मित्रों, ये भूतकाल में जो यहाँ के राजा महाराजा रहे होंगे उनका बैठने का स्थान रहा होगा, क्योंकि इसके आगे एक झील बनी हुई है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूतकाल में यहाँ के राजवंश बैठा करते होंगे। टोडा राय सिंह के जितने भी महल, झरोखे, छतरियाँ हैं वो 9-9 हाथ के छज्जों के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये छज्जे भूतकाल में बहुत ज़्यादा लंबे लंबे थे, परंतु वर्तमान में ये ढह गए हैं। इन सभी महलों, झरोखों और छतरियों की स्थिति वर्तमान समय में दयनीय है। तो देखते रहिए कैमरामैन प्रिंस बैरागी के साथ उन महान संत पीपा की गुफा का भव्य नज़ारा, जो कि मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। जटिल मार्ग है मित्रों, और मुझे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है संत पीपा की गुफा तक पहुंचने के लिए। मन में अनेक प्रश्न हैं, आखिर संत पीपा इस रहस्यमय स्थान पर आकर क्यों रहे। मेरी सांसें फूलने लगी है मित्रों, परंतु कितनी भी समस्या का सामना करना पड़े मैं आपको दिखा कर रहूँगा संत पीपा की गुफा। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जो संत पीपा की गुफा के नाम से इतिहास में जानी जाती है। इसके ऊपर एक और गुफा है
मैं उसका भी दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक संत पीपाजी को लेकर के एक किस्सा प्रचलित है वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। जितना भी मेरा सामर्थ्य होगा मैं आपको संत पीपाजी से संबंधित जानकारी देने का प्रयास करूंगा मित्र। वर्तमान समय में ये जो गुफा देख रहे हैं आप, ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी है मित्र। भूतकाल में इसका दृश्य या इसका जो नज़ारा रहा होगा वो वाकई में बहुत ही अद्भुत रहा होगा। ये विरासतें जितनी भी है वो एक अनदेखी की वजह से अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। संत पीपाजी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था और ये काली सिंध जो नदी है उसी के आसपास ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। या आप कह सकते हैं कि आहू और काली सिंध नदी का जो मिलन है उसी स्थान पर बना हुआ है गागरोन का दुर्ग, और वहीं पर है इनकी छतरी। इसी स्थान पर हुआ था संत पीपाजी का जन्म। इनका जन्म मित्रों खींची राजवंश से संबंधित है। एक किस्सा है कि इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से युद्ध किया था और उनको युद्ध में परास्त कर दिया था। संत पीपाजी एक बार रैदास जी से भी मिलने गए थे और उनके पास जाकर कहते हैं कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रैदास जी चमड़े का काम किया करते थे मित्रों, आप भली बात ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो राजा है, इसके पास इतना समय कहाँ जो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर पाए। तो वो क्या करते हैं मित्रों, उनके पास जो चप्पलें धोने का या जो जूतियाँ साफ करने का जो पात्र था चमड़े का, उसमें जो जल भरा हुआ था वो उनको पीने के लिए दे देते हैं। जो प्रताप सिंह जी थे वो आंख चुकाकर या नज़र बचाकर उसको अपने के धरातल पर उसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो एक दाग उनके कपड़े पर लग जाता है। और जब रानी को जाकर ये बात सारा वृतांत बताते हैं तो रानी अपने जो वहाँ पे जो नौकर होते हैं मित्रों कपड़े धोने वाले, उनको वो कपड़ा के राजा के कपड़े उस नौकर को दे देती है। अब जो वो नौकर था इनके कपड़े धोने वाला, उसकी एक छोटी बालिका थी जो उस कपड़े के दाग को साफ करने का प्रयास कर रही थी, परंतु वो दाग हट नहीं रहा था। तो उसको मुंह में लेकर हटाने का प्रयास करती है, उसकी वजह से वो क्या है बेहोश हो जाती है। और जब उसे वापस पुनः होश आता है मित्रों तो वो बड़ी बड़ी आध्यात्म की बातें करने लगती है। ये जो घटना हुई ये राज्य के समस्त क्षेत्र के लोगों को पता लग जाती है और ये बात राजा तक पहुंच जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पल में ये एक अबोध बालिका इतनी बड़ी बड़ी आध्यात्म की बातें करने लगी है। तो जब ये बात राजा सुनते हैं, अर्थात प्रताप सिंह जी सुनते हैं, उस लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं कि इतनी आध्यात्म की बातें एक ही पल में आपको कैसे प्राप्त हो गई। तो वो लड़की कहती है कि ये तो आप ही की देन है महाराज। ये सुनकर राजा बड़ा विचलित हो जाता है और उससे पुनः पूछता है कि इसमें मेरा क्या हस्तक्षेप है। यह बात सुनकर राजा उससे कहता है कि मैंने तो किसी भी प्रकार की जानकारी आध्यात्म से संबंधित आपको प्रदान नहीं की है। तो वो लड़की वो संपूर्ण किस्सा राजा को सुना देती है, अर्थात प्रताप सिंह जी को सुना देती है। उस अबोध बालिका का वार्तालाप सुनकर वो पुनः रैदास जी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर प्रताप सिंह जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और फिर रैदास जी उनसे कहते हैं कि अब तो आपको आध्यात्म का जो ज्ञान है वो भक्ति भाव से ही प्राप्त करना होगा। फिर कहते हैं कि ये रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी ने इनसे कहा कि तो आध्यात्म की प्राप्ति का मार्ग सिर्फ भक्ति भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने ही ये नाम इनको दिया है मित्रों। जो रामानंद जी इनसे कहते हैं कि तू अब भक्ति भाव पी और स्थानीय लोगों को भी पा, इस कारण मित्रों इनका नाम हो जाता है पी पा। और वर्तमान समय में या भूतकाल की बात करें, इनको ज़्यादा जो प्रसिद्धि हासिल हुई है मित्रों वो पीपा नाम से ही हुई है। राजस्थान में अनेक संत हुए परंतु सभी संतों में जो प्रसिद्ध संत हुए हैं वो संत पीपा हुए हैं मित्रों। निर्गुण भक्ति भावना का जो प्रचार करने वाले थे वो संत पीपा ही थे। निर्गुण भक्ति भावना का जो प्रचार किया वो संत पीपा जी के द्वारा ही किया गया था मित्रों। ये अपना संपूर्ण राजपाट छोड़ करके फिर संत बन जाते हैं और ये टोड़ा नामक जो गुफा देख रहे हैं मित्रों यहाँ पर आकर निवास करने लगते हैं। इसके अलावा ये बाड़मेर में भी जाते हैं। इनके आप कह सकते हैं कि संत पीपा से संबंधित विभिन्न प्रकार के किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ वर्तमान समय में और भूतकाल में प्रचलित थी। एक किस्सा है कि ये सिंह को अहिंसा का भी उपदेश देते हैं। ऐसा ही एक और किस्सा है कि ये इनके द्वारा एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया गया था। ऐसे विभिन्न प्रकार के किस्से मित्रों संत पीपा जी को लेकर के प्रचलित है। कैमरामैन प्रिंस बैरागी अब आपको दिखाएंगे मित्रों इस गुफा के थोड़ी ही ऊपर एक और गुफा है जिसका वो अद्भुत नज़ारा। एक और ये स्थान है मित्रों, ये भी गुफा के जैसा ही मुझे प्रतीत हो रहा है, परंतु ये गुफा नहीं है, ये एक पठार है और उसके नीचे से आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा खाली स्थान जो होता है वो खाली स्थान है। यहाँ पर संत पीपा जी का जो वो धूणा होता है वो है और वहाँ पर शायद उनके पद चिन्ह है। आप देख रहे हैं मित्रों, कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं। ये
उनका तप करने का स्थान रहा होगा और उसके पीछे उनका बैठने का स्थान रहा होगा। ये अरावली की तलहटियों के बीच में बसा हुआ है और ये बुद्ध सागर झील के पास में है मित्रों। जैसा कि कैमरामैन प्रिंस बैरागी आपको दिखा रहे हैं मित्रों, बुद्ध सागर झील का वो अद्भुत नज़ारा जो आप लोगों की नज़रों से दृश्य रहा होगा। इस क्षेत्र के अंदर मित्रों विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, जिनमें हनुमान जी के मंदिर, काल भैरव के मंदिर और भी अनेक प्रकार के मंदिर यहाँ पर हैं। मुझे थकान हो चुकी है मित्रों, मैं संपूर्ण मंदिर आपको नहीं दिखा सकता, परंतु जो स्थान मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था वो स्थान आप देख रहे हैं अभी, और उसी जगह पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ। यह स्थान टोंक जिले के अंदर है मित्रों, टोडा रायसिंह तहसील में। और यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एक तो तेज़ धूप, और इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है मित्रों, थकान बहुत ज़्यादा होती है इस पहाड़ों पर चढ़ाई की वजह से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मित्रों हाडी रानी का कुंड, जो कि इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर वो कुंड ऐसा कैसा कैसे हो सकता है, आखिर क्या राज है उस कुंड का, हम जाकर देखेंगे। आखिर कैसी कलाकृति है उस कुंड की या बावड़ी की, जो इतने हजारों वर्ष बाद भी टिका हुआ है इस धरातल पर। तो देखते रहिए अतीत के चलचित्र आपके अपने अनिल बैरागी के साथ। मैं आपको ऐसी ही रहस्यमय स्थानों पर जाकर वो रहस्यमय चीज़ें दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ मित्रों। धन्यवाद।